अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल कराची में और मेरा नाम आफ्ताब ख़ान है। और आज जो है वो मैं एक ऐसे मुसव्विर की या आर्टिस्ट की बात करूँगा जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और 70 की दहाई से उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। और अगर मैं उनके फ़नी जो ख़त्ताती और इसके अलावा दीगर जो पेंटिंग्स है या मुतफ़र्रिक़ जो काम है उसको गिनवाना शुरू करूं तो हज़ारों में उसकी तादाद है। सिर्फ़ अगर मैं प्रिंट्स की बात करूं इनके जो फ़न पारे हैं उसकी, तो वो तकरीबन 20,000 के करीब उसकी तादाद है। 2 डाक टिकट इनके नाम से इनकी पेंटिंग्स के जारी हो चुके हैं, एक 1990 में और उसके बाद सन 2000 में। ये मेरे पीछे जो ये पेंटिंग नज़र आ रही है ये उस वक्त की है जब तक़सीम हिंद के वक्त की, जब पाकिस्तान अलग हुआ और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। और उस वक्त ये उस वक्त के मनाज़िर हैं कि हम इस पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बैलगाड़ियाँ और लोग जो है बेसरो सामानी की हालत में वो जो है वो हिजरत कर रहे हैं। साथ में जो है यहाँ पर हम इस पेंटिंग में हम ये भी देख सकते हैं कि जो वलवला है लोगों के हाथों में जो है सब्ज़ लाली परचम हमें दिखाई दे रहे हैं। जिमी इंजीनियर साहब इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये जो पेंटिंग्स है बताया जा रहा है कि 70 के करीब है जो यहाँ पे रखी गई है, तो इसके हवाले से थोड़ी तफसीलात बताइएगा कि ये मेरे ख्याल में दूसरी मरतबा इन पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है। मैंने ये पेंटिंग इसलिए लगाई है कि जो नौजवान नस्ल है और जो हमारी पब्लिक है उनको पता चले कि मैंने 40-50 साल में जो काम किया है तो वो किस नौइयत का किया है, किस स्टैंडर्ड का किया है। और ये दुनिया भर में मैंने एग्जीबिशंस की है, क्योंकि दुनिया में आप किसी भी स्टैंडर्ड को नहीं कर सकते नुमाइश, एक ख़ास स्टैंडर्ड की होती है तो फिर आप कर सकते हैं। तो मैंने पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज के लिए ये सारी पेंटिंग्स की नुमाइश करता रहा हूँ ज़िंदगी भर, और अभी भी मेरा यही पर्पस है कि मैं पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बाहर के मुल्कों के लोगों तक पहुँचाऊँ। जिमी साहब, आप पीस एम्बेसडर भी कई मुल्कों में आपने पाकिस्तान के अमन का पैगाम लेके गए पेंटिंग्स की शक्ल में और आप वहाँ मुंतखब हुए हैं, तो ये एहसास किस कदर आपके लिए जो है वो मुतासिर कुन रहा? मैंने एक वॉक भी की थी जो इस्लामाबाद से इंडिया तक चलना था और पीस वॉक थी, और वो जो कमीज़ है मेरी वो पीस म्यूज़ियम ऑफ चाइना में है, और उन्होंने मुझे एम्बेसडर पीस मेडल भी दिया है चाइना ने। फिर मुझे वर्ल्ड एम्बेसडर और पीस का कनाडा ने भी दिया है, सर्टिफिकेट दी हुई है वगैरह। तो मैंने हमेशा अमन के लिए काम किया है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में अमन होगी तो फिर लोगों की ज़िंदगियाँ आसान गुजरेगी। पिकासो और दीगर जो कदावर आर्टिस्ट हैं, मुसव्विर हैं, उनकी तरह बताया जाता है कि आपकी पेंटिंग जो है ये भी सरका हो जाती है, चोरी हो जाती है। तो इस वक्त भी जो हम देख रहे हैं कि ये भी प्रिंट्स है, असल वो मुसव्विरी के जो शाहकार है वो नहीं है, इस पर कितनी सदाकत है? जी, एक्चुअली मेरी ओरिजिनल पेंटिंग कई दफ़ा डैमेज की है, लोगों ने डैमेज किया है। चोरी का तो नहीं हुआ लेकिन डैमेज मेरा काफ़ी काम किया गया है, वो भी जेलसी की वजह से। लोगों को वो जेलसी होती है क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। मुझे किसी आर्टिस्ट से जेलसी नहीं है, ना मैं किसी आर्टिस्ट ग्रुप से शामिल हूँ, ना मैं कोई ग्रुपिंग करता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम करता हूँ। पूरा पाकिस्तान मुतासिर है और इसका मौतरफ है आपके काम का। तो नए जो नौजवान हैं जो इस शोबे में आना चाह रहे हैं फ़न मुसव्विरी में, तो उनको क्या बेसिक चीज़ें आप कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं कहता हूँ कि जो भी आर्टिस्ट नया उभर के आ रहा है आगे, या जो नए वक्त में आर्टिस्ट बन रहे, मेरे सिर्फ एक ही उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेहनत के बगैर शॉर्टकट तो कोई चीज़ ही नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज़ भी हासिल आप कर सकते हो बगैर मेहनत के। ब्रश और रंगों के ज़रिए कैनवस पर मुंतकिल करता है, तो वाकई ये ऐसा है, मुसव्विर सोचता है। हर आर्टिस्ट की अपना एक स्टाइल होता है, अपना तरीक़ाकार होता है। तो मेरा जो था वो मैं अपना लेवल ऑफ एक्सीलेंस पे तवज्जो देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बाहर के मुल्कों में जाके इस्टेब्लिश होना है, तो हर किस्म का स्टैंडर्ड तो बाहर नहीं चलता। तो मेरी तवज्जो स्टैंडर्ड की तरफ था कि मेरा स्टैंडर्ड हाईएस्ट लेवल पे हो, कि वो एक्सेप्टेड हो बाहर के दुनिया में। जिमी इंजीनियर थे हमारे साथ जो कि हमसे
بڑی مفصل انہوں نے گفتگو کی. اب کچھ جمی انجینئر کا کام ہم جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے دکھانا چاہیں گے, تو آئیے ہمارے ساتھ. یہ دیکھیے, یہ بالکل اسی کا تسلسل ہے جس طرح میں بتا رہا تھا تقسیم ہند کے وقت جب قافلے جو ہے وہ ہجرت کر رہے تھے نئے پاکستان, جو کہ دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا پاکستان, اس کی جانب. اور ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سبز لالی پرچم یہاں ایک عمارت پہ جو ہے وہ ہمیں لہراتا دکھائی دے رہا ہے. جو تاریخی عمارتیں ہیں پاکستان کے اندر, اس کا بہت خوبصورت کام ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اور جس میں یہ یقینی طور پر ملتان میں جو تاریخی عمارتیں ہیں ان سے جو ہے یہ بیسک آئیڈیاز کا لیا گیا اور اخذ کیا گیا, اور اس کے بعد اس کو ایک پینٹنگ کی شکل دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم دیکھیں بہت خوبصورت سی ایک پینٹنگ ہے پنجاب کا جو ہے وہ خوبصورت, اور جو ہے کھیت اور سبزہ, اور دیکھیں جانور یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ ڈاک ٹکٹ جو 1990 میں جاری کیا گیا تھا, 7 روپے اس کی قیمت تھی, اور یہ پاکستان پوسٹ آفس نے اس کو جاری کیا تھا. تو ان کے فن کے اعتراف میں جمی انجینئر جو ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, پاکستان کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, اور خاص طور پر انہوں نے پیس کے لیے جو ہے یہ ابھی بھی متحرک ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جو پرسیپشن پائی جاتی ہے بعض اوقات کچھ اغیار کی وجہ سے, اس کو زائل کرنے کے لیے جمی انجینئر جو ہے وہ انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اور وہ وقتاً فوقتاً جو ہے دنیا بھر میں جا کے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک امن کے سفیر کے طور پر کام کرتے ہیں ان پینٹنگز کے ذریعے.